अगर आप रोजा रखे हैं तो ये 5 बातें जरूर सुनें। एक, नियत साफ रखें। रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। दिल में सच्ची नियत होनी चाहिए कि यह रोजा अल्लाह की खुशी के लिए रखा गया है। दो, गुस्से और बुरी बातों से बचें। रोजे के दौरान झूठ बोलना, गाली देना, लड़ाई करना या किसी को दुख देना रोजे की बरकत को कम कर देता है। 3, 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़े। रोजा और नमाज साथ साथ हों तो इबादत और भी ज्यादा कबूल होती है। 4, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। रमजान में दान, ज़कात, सदका देने से बहुत सवाब मिलता है और अल्लाह बहुत खुश होते हैं। 5, इफ्तार सही तरीके से करें। इफ्तार खजूर और पानी से करना सुन्नत है। इफ्तार के वक्त दुआ जरूर मांगें क्योंकि उस समय दुआ कबूल होने की उम्मीद ज्यादा होती है। याद रखें, रोजा सिर्फ पेट का नहीं बल्कि आंख, जुबान और दिल का भी रोजा होना चाहिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। रोजा रखने वाले हर इंसान को कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। 6, कुरान शरीफ की तिलावत करें। रमजान का महीना कुरान का महीना है, इसलिए रोजा रखने के साथ साथ थोड़ा समय निकालकर कुरान शरीफ पढ़ना बहुत बड़ा सवाब देता है। 7, किसी का दिल मत दुखाइए। अगर आप रोजा रखकर भी किसी को तकलीफ देते हैं, बुरा बोलते हैं या किसी का मजाक उड़ाते हैं तो रोजे का असली मकसद पूरा नहीं होता। 8, सब्र करना सीखिए। रोजा हमें सब्र करना सिखाता है। भूख और प्यास के बावजूद अगर इंसान सब्र करता है तो अल्लाह उसे बहुत बड़ा इनाम देते हैं। 9, इफ्तार में दूसरों को भी शामिल करें। अगर आप किसी रोजेदार को इफ्तार करवाते हैं तो आपको भी उतना ही सवाब मिलता है जितना रोजा रखने वाले को मिलता है। हर वक्त अल्लाह को याद रखें। रमजान का हर पल बहुत कीमती होता है। रमजान का महीना चल रहा था। एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक लड़का रहता था। उसने पहली बार रोजा रखना शुरू किया था। सुबह से शाम तक वह भूखा प्यासा रहता, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी होती थी। एक दिन शाम को इफ्तार का समय करीब था। रहीम बहुत भूखा था। उसकी मां ने खजूर, पानी और थोड़ा सा खाना सामने रख दिया। जैसे ही अजान होने वाली थी तभी दरवाजे पर एक गरीब बुजुर्ग आकर खड़ा हो गया। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? रहीम ने एक पल के लिए अपने खाने की तरफ देखा। पूरे दिन के रोजे के बाद वह बहुत भूखा था, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई कि रमजान में किसी भूखे को खिलाना बहुत बड़ा सवाब होता है। रहीम ने बिना सोचे अपना खाना उस बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग ने दुआ दी और खुशी खुशी वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद रहीम की माँ ने पूछा, बेटा, तुमने इफ्तार क्यों नहीं किया? रहीम मुस्कुराकर बोला, अम्मी, आज अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं किसी भूखे को खिला सकूं। यह सुनकर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुम्हारा रोजा अल्लाह के यहाँ जरूर कबूल होगा। अगले दिन जब रहीम मस्जिद गया तो वहां मौलाना साहब लोगों को रोजे की अहमियत बता रहे थे। रहीम चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। मौलाना साहब बोले, जिस इंसान का रोजा होता है उसका दिल साफ होना चाहिए। अगर कोई रोजा रखकर भी झूठ बोले, लोगों को दुख दे या बुरे काम करे तो उसका रोजा अधूरा रह जाता है। यह बात सुनकर रहीम को कल की घटना याद आ गई। उसके दिल में और भी खुशी हो गई कि उसने एक भूखे इंसान की मदद की थी। नमाज के बाद मौलाना साहब ने रहीम को बुलाया और प्यार से कहा, बेटा, मुझे पता चला कि तुमने अपना इफ्तार एक गरीब को दे दिया था।
अल्लाह ऐसे नेक काम को बहुत पसंद करते हैं। रहीम ने सिर झुका लिया और बोला, मौलाना साहब, मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा। मौलाना साहब मुस्कुराए और बोले, याद रखो बेटा, रमजान हमें इंसानियत, सब्र और मोहब्बत सिखाता है। उस दिन के बाद से रहीम ने फैसला कर लिया कि वह हर रोजे में सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि किसी न किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करेगा। और सच यही है, अगर आप रोजा रखे हैं तो कोशिश करें कि अगले दिन जब रहीम मस्जिद गया तो वहां मौलाना साहब लोगों को रोजे की अहमियत बता रहे थे। रहीम चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। मौलाना साहब बोले, जिस इंसान का रोजा होता है उसका दिल साफ होना चाहिए। अगर कोई रोजा रखकर भी झूठ बोले, लोगों को दुख दे या बुरे काम करे तो उसका रोजा अधूरा रह जाता है। यह बात सुनकर रहीम को कल की घटना याद आ गई। उसके दिल में और भी खुशी हो गई कि उसने एक भूखे इंसान की मदद की थी। नमाज के बाद मौलाना साहब ने रहीम को बुलाया और प्यार से कहा, बेटा, मुझे पता चला कि तुमने अपना इफ्तार एक गरीब को दे दिया था। अल्लाह ऐसे नेक काम को बहुत पसंद करते हैं। रहीम ने सिर झुका लिया और बोला, मौलाना साहब, मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा। मौलाना साहब मुस्कुराए और बोले, याद रखो बेटा, रमजान हमें इंसानियत, सब्र और मोहब्बत सिखाता है। उस दिन के बाद से रहीम ने फैसला कर लिया कि वह हर रोजे में सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि किसी न किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करेगा। और सच यही है, अगर आप रोजा रखे हैं तो कोशिश करें कि लेकिन एक दिन रमजान के आखिरी दिनों में रहीम के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन बहुत तेज गर्मी थी। रहीम पूरे दिन रोजे में था और बहुत थक गया था। इफ्तार का समय अभी थोड़ा दूर था। तभी उसने रास्ते में एक छोटे बच्चे को रोते हुए देखा। रहीम उसके पास गया और प्यार से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने रोते हुए कहा, मेरे घर में इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे अब्बू बहुत गरीब हैं। यह सुनकर रहीम का दिल पिघल गया। वह तुरंत घर गया और अपनी अम्मी से बोला, अम्मी, क्या हम आज किसी और के साथ इफ्तार कर सकते हैं? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही तो रमजान की असली खुशी है। फिर रहीम अपनी अम्मी के साथ उस बच्चे के घर गया और अपने घर का खाना उन्हें दे दिया। जब उस गरीब परिवार ने इफ्तार किया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन मौलाना साहब ने मस्जिद में एक बात कही, रमजान हमें सिखाता है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी है तो उसे दूसरों के साथ बांट दो। रहीम ने उस दिन समझ लिया कि रोजा सिर्फ भूखा रहने के लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों की भूख को समझने के लिए होता है। एक रात वह मस्जिद में तरावीह की नमाज पढ़ने गया। नमाज के बाद मौलाना साहब ने सबको एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक आदमी रोजा रखता था, नमाज भी पढ़ता था, लेकिन लोगों से बुरा व्यवहार करता था। वह झूठ बोलता, गुस्सा करता और दूसरों का मजाक उड़ाता था। जब वह अल्लाह के पास पहुंचा तो उसके रोजे और नमाज का सवाब बहुत कम रह गया। यह सुनकर मस्जिद में बैठे सब लोग हैरान हो गए। मौलाना साहब ने आगे कहा, और एक गरीब आदमी था जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वह लोगों की मदद करता, किसी का दिल नहीं दुखाता और हर वक्त अल्लाह का शुक्र करता था। अल्लाह ने उसके छोटे छोटे नेक कामों को बहुत बड़ा बना दिया। रहीम यह सब ध्यान से सुन रहा था। उसके दिल में एक बात बैठ गई कि अल्लाह सिर्फ इबादत ही नहीं, बल्कि इंसान का अच्छा दिल भी देखते हैं।
उस रात घर जाते हुए रहीम ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से दुआ की, या अल्लाह, मुझे ऐसा इंसान बना दो जो हमेशा दूसरों के काम आए। आखिरी सीख। रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। रोजा हमें सिखाता है